मछली में अगर तो वो सरसों का तेल इस्तेमाल कर रहे हैं और कॉर्न और वो वाला कर रहे हैं जो कैनोला है, तो फिर तो ठीक है। लेकिन अगर वो कैनोला की बजाय दूसरी सरसों कर रहे हैं तो फिर नुकसानदेह हो सकती है, और कैंसर भी हो सकता है। ठीक है। लेकिन एक और इससे बड़ा मसला जो है वो है कि आप चाहे कैनोला ले लें, चाहे आप देसी घी में फ्राई कर लें, लेकिन अगर आप उसको मुसलसल इस्तेमाल करते रहते हैं और उसकी लाइफ पूरी होने के बाद भी उसे आप इस्तेमाल करते रहते हैं ना, ठीक है, तो फिर इसका मतलब यह है कि वो भी कैंसरस है। अच्छा, मतलब जो रिपीट पे लोग लगे होते हैं, जो पोनीम से पुन के दोबारा साफ करके हाँ जी, वो जो काम कर रहे हैं वो भी कैंसरस वो है। भी कैंसरस है। वो चाहे आप जितना मर्जी अच्छी क्वालिटी का ले लें, ओके, टॉप ऑफ द लाइन क्यों ना ले लें, ठीक है। अगर आप उसको वो ऑयल रेंसिड हो गया है, आपने बार बार फ्राइंग किया यस, उसमें से, तो फिर वो जो है वो आपके अंदर फ्री रेडिकल्स पैदा करेगा, वो कैंसर का बायस बनेगा, वो सेल्स की एबनॉर्मल ग्रोथ का बायस बनेगा। सही हो गया तो अब ये है कि आम आदमी को कैसे पता चले जी, कि वो जो तेल वहां पे इस्तेमाल हो रहा है ये रिपीट वाला तो नहीं ये है? रिपीट वाला तो नहीं, ये रेंसिड तो नहीं हो गया, ये कार्सिनोजेनिक तो नहीं हो गया, कैंसरस तो नहीं हो गया। ठीक है, कैसे पता चले? कैसे पता चलेगा? बट वो बताएं बड़ा आप। आसान है। वो ये है कि आपने जाके जहां पे फ्राइंग हो रही है तो आपने उसको जरा ध्यान से देखना है। ठीक है, ठीक है, एक तो उस आग का धुआं है जो उस कढ़ाई के निचली तरफ से आ रहा है, यस, एक वो है कि जो इस तेल में से धुआं निकल रहा है। ठीक है, अगर तो तेल में से धुआं निकल रहा है हम्म, तो फिर वो तेल अपनी उम्र पूरी कर चुका है, ओके, लाइफ खत्म हो गई उस लाइफ तेल खत्म हो की। चुकी। ठीक है, ठीक, अगर वो तेल में से धुआं नहीं निकल रहा तो इसका मतलब ये है कि उसमें जो फ्राइंग हो रही है वो ठीक है। सही कह रहे हैं। क्योंकि इसमें से जो धुआं निकलेगा ये तब निकलेगा जब ये अपनी उम्र पूरी कर गया, धुआं निकलेगा, ऊपर आपको छत भी काली नजर आएगी, आपको वहां से तेल टपकता हुआ भी नजर आएगा, कतरे आपको नजर आएंगे। अब ये करते क्या है? ये करते ये है कि वो जो तेल है उसमें जैसे ही कढ़ाई में तेल का लेवल कम हुआ, हाँ जी, उसमें और तेल डाल देते हैं, और उसी को मिक्स कर देते उसको हैं। मिक्स कर देते हैं, और वो जो तेल है पुराना उसके अंदर रहता है, इस वजह से आपको ज्यादातर जगहों से वो ऑयल में से भी धुआं निकलता हुआ दिखाई देगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं। ठीक है, तो बराए मेहरबानी ऐसी जगहों पे जहां से ऑयल में से धुआं निकल रहा है वहां से खरीदारी ना करें। वो आपको नुकसान है। वक्ती तौर पे जायका तो दे देगी, लेकिन आपको बहुत सी बीमारियों का शिकार कर देगी, और आप अगर मुसलसल खाते रहेंगे तो कैंसर भी हो जाएगा जी। नहीं, एहतियात करनी है, और ये चीज़ आपने ज़रूर देखनी है कि वो ऑयल के अंदर से तो धुआं नहीं निकल रहा। ये भट्टी साहब ने बड़ी खूबसूरत बात कर दी है। भट्टी साहब, एक सवाल मेरा इसमें मैं ऐड करना चाहूँगा। एक ऑयल की जिस तरह आप बात करें, लाइफ है, कितनी दफ़ा एक ही ऑयल को उसके अंदर चीज़ें अगर आपने फ्राई करनी है, फॉर एग्जांपल कुकिंग को हम छोड़ देते हैं, जस्ट फ्राई करनी है, पकोड़े शकोड़े चिप्स ये वो, एक ऑयल को हांडी में से या वो कढ़ाई में कितनी दफ़ा इस्तेमाल किया जा सकता है, कितनी दफ़ा फ्राई का इस्तेमाल किया जा सकता है, ये बताइएगा ज़रा। देखिए, हम क्या करते हैं कि जब भी फूड अथॉरिटी की टीम जाती है जी, इनके पास तो एक मीटर होता है, यस, उसे डेंसिटी मीटर कहते हैं। वो उस ऑयल में डिप करेंगे और ऑयल में डिप करके वो अगर तो उसकी रीडिंग वो आ जाए, ठीक है, तो फिर वो उसे डिस्कार्ड करने कहेंगे और उनको सील भी करेंगे, जुर्माना भी करेंगे, सारा ठीक कुछ है। करेगा। लेकिन अब आम लोग घर पे भी तो फ्राइंग करते हैं, तो वो वही कह रहा हूँ। कैसे पता करें? उसके लिए अगर तो वो मीटर ले लें, लेकिन वो मीटर डेंसिटी मीटर बड़ा महंगा है, आम लोग अफोर्ड नहीं कर सकते। सकेंगे। तो उसका तरीका क्या करें? उसका तरीका ये करें, ये जो चम्मच है, हाँ जी, इस चम्मच के ऊपर यहाँ नुक्कड़ से लेकर यहाँ तक 3 इंच पे आपने निशान लगा लेना। सही हो गया। ठीक है, ठीक है, निशान लगाने के बाद एक गिलास में, शीशे के गिलास में ठीक है, तेल ले लें, ठीक है, और उसको यूं आपने तिरछा उसके अंदर रख दें, जैसे ये तिरछा रखा जी, इसमें ये तिरछा रख दिया आपने। तो अगर यहाँ पे ऑयल में रखने के बाद आपको ये जो नीचे वाला किनारा है ये ऑयल में पड़ा हुआ वाज़े नजर आ रहा है, ठीक है, तो इसका मतलब यह है कि अभी वो तेल काबिल इस्तेमाल है, अभी आप इसको ज़रा पकोड़े पकोड़े और खा सकते हो। खा सकते हैं। ठीक लेकिन है, अगर वो नहीं नजर आ रहा तो इसका मतलब यह है कि आप घर पे जो तेल इस्तेमाल कर रहे हैं वो भी रेंसिड हो या कोई मेहमान आ जाए मतलब फ़ौरन, तो उसके लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। नहीं नहीं नहीं, मेहमान तो अल्लाह की रहमत अल्लाह की होती है। रहमत होता है, लेकिन ठीक जस्ट है, फॉर दी हाँ, लाइटर साइड तो ये बात की है। अच्छा, ये जो है ना ये आप कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर बाकी स्मोक वाला तो आपके घर पे जी, भी आप उसको भी देख वो सकते जज हैं जज कर सकते हो, बिल्कुल सही जी। कह रहे हैं।